नमस्कार। ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल लल्ली चौक पर बाइक और कार की हुई भिड़ंत के बाद मौके पर बनी विवाद की स्थिति। बैतूल जिला मुख्यालय के लल्ली चौक पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर विवाद की स्थिति बन गई, जहां आसपास के लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों के द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक चालक व्यक्ति सीमेंट रोड से बस स्टैंड की ओर आ रहा था, वहीं कार चालक कोठी बाजार की ओर से आ रहा था। तभी इन दोनों की लल्ली चौक पर आपस में भिड़ंत हो गई। हालांकि दोनों ही पक्षों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बैतूल रेप पीड़ित किशोरी के गर्भपात कराने के केस में आरोपी महिला डॉक्टर की जमानत याचिका हुई खारिज। बैतूल में एक नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात कराने के मामले में गिरफ्तार हुई महिला डॉक्टर की जमानत याचिका कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि मामले में एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने 15 वर्षीय छात्रा से रेप किया था एवं उसके गर्भवती होने पर पीड़िता को डरा धमकाकर बैतूल के करुणा अस्पताल में उसका गर्भपात करवाया गया था। बैतूल भगवान गौतम बुद्ध के छायाचित्र को टॉयलेट पर बनाने के विरोध में एसपी ऑफिस के सामने बौद्ध अनुयायी बैठे धरने पर पुलिस बल रहा तैनात। बैतूल में एसपी ऑफिस के सामने कल बौद्ध अनुयायी धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा टॉयलेट पर भगवान गौतम बुद्ध का छायाचित्र बनाया गया था, जिसके बाद इसको लेकर जमकर विवाद हुआ। वहीं बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जल्द से जल्द इस छायाचित्र को हटवाने एवं छायाचित्र बनाने वाले पर एफआईआर दर्ज करने के संबंध में मांग की गई एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। बैतूल हमलापुर में एक शख्स ने बिना नगर पालिका की अनुमति के बेचे प्लॉट्स, केस हुआ दर्ज। बैतूल जिला मुख्यालय के हमलापुर इलाके में एक शख्स मुकेश चौरसिया के द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी का सीमांकन करते हुए नगर पालिका की अनुमति के बिना प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। इसे लेकर नगर पालिका के सब इंजीनियर के द्वारा गंज थाने में पहुंचकर शिकायत की गई, जहां गंज थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर 420 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में जांच की जा रही है। बैतूल गेहूं की बम्पर आवक, 91 गेहूं खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा। किसान बोले 2060 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है कीमत। बैतूल में इस साल गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 91 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 13 केंद्रों पर चने की खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश में सोमवार से गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। इसी के अंतर्गत बैतूल में भी यह क्रम जारी है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ना तो यहाँ पर गेहूं की आवक हो रही है, ना ही कोई किसान अपनी फसल बेचने के लिए खरीदी केंद्रों तक पहुँच रहा है। उसके उलट मंडी में इस बार गेहूं की खरीदी बढ़ गई है। बैतूल रतनपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते शराबी युवक ने एक व्यक्ति पर किया हमला। डायल 100 ने जिला अस्पताल में कराया मेडिकल। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतनपुर गांव का है, जहां पर कल शाम करीब 4 बजे 2 युवकों में आपसी रंजिश के चलते मारपीट हो गई, जहां नंदकिशोर साहू ने थाने में पहुंचकर भूरा आदिवासी के खिलाफ मामला दर्ज कराया एवं बताया कि अत्यधिक शराब के नशे में भूरा आदिवासी के द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त युवक का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। प्रभातपट्टन नवोदय विद्यालय में छात्र को जूते से मारने का मामला, परिजनों ने कल घोड़ोंगरी चौकी में दर्ज कराई शिकायत।
मामला मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभात पट्टन के जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का है, जहां पर कक्षा 8वीं में अध्ययनरत एक छात्र और स्कूल के शिक्षक के बीच जूतों को लेकर जो मामला चल रहा था, उस पे परिजनों के द्वारा कल घोड़ोंगरी पुलिस चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व परिजनों के द्वारा मुल्ताई थाने में भी आवेदन सौंपा गया था एवं शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुल्ताई बोरदई बस स्टैंड पर हादसा, मुल्ताई की बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। मामला बोरदई के बस स्टैंड का है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर से घायल पप्पू इवनाती को सर, मुंह और पसली में ज़्यादा चोट होने के चलते जिला चिकित्सालय बैतूल के लिए रेफर किया गया। बोरदई थाना प्रभारी श्री अनुराग प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है, साथ ही घटना की विवेचना की जा रही है। मुल्ताई कामधेनु नगर में लोग जल संकट से परेशान, वार्ड का एकमात्र सार्वजनिक नल कनेक्शन भी हुआ बंद। मुल्ताई के कामधेनु नगर में इस समय भीषण जल संकट फैला हुआ है। हालात यह है कि वार्ड का एकमात्र सार्वजनिक नल भी बंद हो चुका है। विधायक के द्वारा नगर पालिका को वार्ड में 200 मीटर पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है, जबकि वार्ड में हरदौली जल आवर्धन योजना की टंकी बनकर तैयार है। उस टंकी में पानी भरा हुआ है, लेकिन अब तक वार्ड के लोग प्यासे हैं। मुल्ताई घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने ताप्ती सरोवर में लगाई छलांग, युवक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मुल्ताई के ताप्ती सरोवर में सोमवार की रात लगभग 10 बजे एक युवक घरेलू विवाद के चलते सरोवर में कूद गया। लोगों ने इस युवक को बाहर निकाला एवं पुलिस को इस मामले की सूचना दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक से पूछताछ की और उसे थाने ले गए। बताया जा रहा है कि करपा निवासी रामकिशोर पुत्र नानू उम्र 30 साल रात में लगभग 10 बजे सरोवर में कूद पड़ा। वहां उपस्थित नगर पालिका के गोताखोर निकेश कुरवाड़े सहित अन्य लोगों के द्वारा उसे सरोवर से बाहर निकाला गया। मुल्ताई परस्थानी गांव में अज्ञात कारणों के चलते 33 वर्षीय महिला ने खाया जहर, इलाज जारी। मुल्ताई क्षेत्र के ग्राम परस्थानी में अज्ञात कारणों के चलते अनीता नाम की 33 वर्षीय महिला ने जहर खा लिया। इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने महिला को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। प्राप्त खबरों के अनुसार महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है एवं पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। मुल्ताई छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर बनी रेलिंग से टकराई बाइक, एक युवक हुआ घायल। मुल्ताई छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर बुकाखेड़ी डैम के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी रेलिंग से टकरा गई, जिससे बाइक सवार शिवशंकर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त खबरों के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर दोस्तों ने उसे मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे नागपुर लेकर गए हैं। मुल्ताई स्टेट बैंक के बाहर का मामला, बैंक से रुपए लेकर निकले रिटायर्ड रेल कर्मी का महिलाओं ने काटा बैग, 18,000 रुपए चोरी कर भाग गई महिलाएं। मुल्ताई में स्टेट बैंक में रुपए निकालने आए एक रिटायर्ड रेल कर्मी का बैग काटकर 18,000 रुपए आसपास की महिलाओं के द्वारा चोरी कर लिए गए। यह मामला बैंक के ठीक सामने हुआ। रिटायर्ड रेल कर्मी तुकाराम शेषकर निवासी चिखली कला कल सोमवार को दोपहर 1 बजे बैंक से रुपए निकालने के लिए आए थे, जहां रुपए निकालने के बाद जैसे ही वह बैंक के बाहर आए तो 3 अज्ञात महिलाओं ने उनका पीछा किया एवं महिलाओं ने उनका बैग काटकर 18,000 रुपए चोरी कर लिए। जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी ने शाखा प्रबंधक जेपी मुकाती से इस मामले की शिकायत की एवं पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मुल्ताई कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर निकालकर पीटा, मुल्ताई थाने में केस हुआ दर्ज। मुल्ताई स्थित भगत सिंह भाट निवासी अल्केश नामक युवक की कुछ लोगों द्वारा पिटाई कर दी गई। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने बिना किसी वजह के उसके घर के ताले खोलकर उसे बाहर निकालकर पीट दिया। वहीं पीड़ित युवक थाने पहुंचा और थाने में
इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका मेडिकल करवाया है। मुल्ताई, आखिरकार 22 साल के बाद मुल्ताई पहुंचा हरदोली डैम का पानी को ट्रीट कर लोगों को कराया जाएगा उपलब्ध। हरदोली जल आवर्तन योजना का पानी योजना की घोषणा के करीब 22 सालों के बाद आखिरकार मुल्ताई पहुंच गया। लगभग 22 साल पहले प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुल्ताई दौरे के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी। इन 22 सालों में इस योजना ने कई उतार चढ़ाव देखे और आखिरकार कल सोमवार को हरदोली बांध से साफ पानी मुल्ताई पहुंच गया। मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पानसे, भाजपा नेता राजा पवार, हेमंत शर्मा, मुल्ताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर, सीएमओ नितिन कुमार बिजवे, जीआर देशमुख द्वारा कल सोमवार को शारदा नगर टांके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया गया एवं पूजन किया गया। आमला, रेल यात्रियों को मिली ट्रेन की सौगात। 11 अप्रैल से आमला और छिंदवाड़ा के बीच दौड़ेगी मेमो ट्रेन। आमला के रेल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन के आदेश के बाद आमला में दूसरी मेमो ट्रेन की शुरुआत 11 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इस दौरान जानकारी देते हुए यह बताया गया कि आमला से छिंदवाड़ा तक यह ट्रेन संचालित की जाएगी, जिसके बाद आमला सहित छिंदवाड़ा तक के जो भी रेलवे स्टेशन के यात्री हैं उनको यह सौगात रेल प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुई है। आमला ग्राम हथनोरा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी गेहूं की फसल में आग, किसान को हुआ लगभग 40,000 रुपए का नुकसान। आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम हथनोरा में कल 4 अप्रैल दिन सोमवार को एक किसान के खेत में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई, जहां आग लगने से किसान को करीब 40,000 रुपए का नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घोड़ाडोंगरी पाताखेड़ा के बस स्टैंड के पीछे किए गए अतिक्रमण को WCL के सुरक्षा विभाग ने हटाकर जमीन को किया अतिक्रमण से मुक्त। घोड़ाडोंगरी तहसील के पाताखेड़ा बस स्टैंड के पीछे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए WCL के सुरक्षा विभाग ने कल सोमवार को कार्यवाही की एवं अतिक्रमण को हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जहां WCL के अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा बस स्टैंड के पीछे WCL की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल सोमवार को की गई। शाहपुर कुसमेरी जोड़ पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शाहपुर पुलिस ने पकड़ा। शाहपुर पुलिस ने कल सोमवार को तवा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। जहां शाहपुर थाना प्रभारी श्री शिवनारायण मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अवैध उत्खनन किए जाने पर उन्हें पकड़कर थाने लाया गया है। घोड़ाडोंगरी बजारढाना में अज्ञात कारणों के चलते नरवाई में लगी आग, नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घोड़ाडोंगरी के बजारढाना मोहल्ले में कल सोमवार की शाम को अज्ञात कारणों के चलते नरवाई में आग लग गई। जहां आग लगता देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को करी, जहां फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची एवं आग पर काबू पाया। भैंसदई पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने मुस्लिम भाइयों से मिलकर दी रमजान की शुभकामनाएं। भैंसदई नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने नगर के समस्त मुस्लिम भाइयों से मिलकर उन्हें रमजान माह की शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसके बाद समस्त मुस्लिम भाइयों के द्वारा उनका शुक्रिया अदा भी किया गया। भैंसदई ग्राम घोगामा में शॉर्ट सर्किट से किसान की गन्ना बाड़ी में लगी आग, किसान को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। तेज गर्मी के चलते इन दिनों आगजनी की लगातार घटनाएं हो रही है। ऐसा ही एक मामला भैंसदई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घोगामा गांव में हुआ, जहां 4 एकड़ में लगे गन्ने की फसल में आग लग गई, जिससे 1.5 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। जहां किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके द्वारा पूर्व में भी बिजली विभाग को इस बारे में आग्रह किया गया था कि तार की लाइन को ऊंचा उठा दे या कहीं और स्थानांतरित कर दे।
शॉर्ट सर्किट के चलते उसकी गन्ना बाड़ी में करीब 1.5 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई है। चिचोली ताराग्राम में जामुन का पेड़ काटते समय ग्रामीण का कटा पैर। चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया उपचार। चिचोली के अंतर्गत आने वाले ताराग्राम में कल जामुन के पेड़ पर चढ़कर पेड़ काट रहा एक युवक अचानक ही कुल्हाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कट गया। जिसके बाद ग्रामीण चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा एवं अपने कटे हुए पैर का प्राथमिक उपचार करवाया। आठनेर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी। आठनेर शहर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी का मामला सामने आया है। इसे लेकर समाजसेवी कमला कर्तावड़े ने बताया कि इससे लोग परेशान हैं और कलेक्टर से इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मांग की गई है। बीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।